नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, यानी कि आत्मा हमेशा ही अमर रहता है। इंसान का शरीर नश्वर है और इंसान के नश्वर शरीर के समाप्त हो जाने के बाद आत्मा किसी और प्राणी या जीव जंतु या फिर मनुष्य के रूप में वापस जन्म लेता है। दोस्तों, हमारे पुराणों में भी यही बात बहुत ही विस्तार से बताई गई है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण में बताया गया कुछ ऐसे सच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आप भी जानना चाहते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गरुड़ पुराण हमारे सभी पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में मरने के बाद की हर स्थिति का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी इतनी भयानक स्थिति का भी वर्णन किया गया है कि जिसको जानकर आप आज से ही पाप या अधर्म करना छोड़ देंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो इन मरने के बाद इंसान के घर वालों के द्वारा किए गए पिंड दान के बाद व्यक्ति का एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है और इसी शरीर में बसकर पापी और पुण्य आत्मा को अपने अपने स्वर्ग और नरक भोगने के लिए भेज दिया जाता है। और यदि कोई इंसान और कोई आत्मा पापी है तो उसको भी बहुत ही भयानक सजा भी मिलती है और उस पापी आत्मा को यमलोक तक पैदल चल के जाना पड़ता है, जिस इतनी यात्रा करनी पड़ती है कि उसने जीवन भर भी इतनी यात्रा नहीं की होगी। गरुड़ पुराण के मुताबिक व्यक्ति के मरने के बाद 24 घंटों के लिए उसको यमलोक ले जाया जाता है और इसके बाद यहाँ आकर उसके जीवन भर के कर्मों का भी हिसाब लगाया जाता है। यह उसके कर्म का हिसाब होने के बाद उसे स्वर्ग या नरक या पितृलोक में ले जाया जाता है और इसके बाद दोबारा 13 दिनों के लिए पितृलोक भेज दिया जाता है। इन 13 दिनों के दौरान उसके परिवारजनों द्वारा किए गए पिंड दान से उसका एक सूक्ष्म शरीर तैयार होता है और उसके बाद आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। इन 13 दिनों के बाद पुण्य कर्म करने वाले और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की आत्मा को उस सूक्ष्म शरीर में डाल के उसको स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेजा जाता है। वहीं जो लोग पापी होते हैं उन्हें यमलोक तक की यात्रा एकदम पैदल चलकर करनी पड़ती है। इस दौरान उस व्यक्ति को 99,000 योजन यानी कि 11,99,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और यह यात्रा पूरी करने के लिए उस पापी आत्मा को 1 साल का समय लग जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किन किन कष्टों का सामना पापी आत्मा को करना पड़ता है। गरुड़ पुराण की माने तो यह यात्रा के दौरान आत्मा को तमाम और गांवों से होकर गुजरना पड़ता है। इन गांवों में प्रलयकारी के समान कई सूर्य चमकते दिखाई देते हैं और पापी व्यक्ति की आत्मा को उससे बचने के लिए कहीं छाया भी नहीं मिलती है और आराम करने की भी जगह नहीं मिलती है और पीने के लिए भी पानी भी नहीं मिलता है। इतनी ही नहीं, इस रास्ते में 80 पत्र नाम का एक वन भी पड़ता है। इस जंगल में भयानक आग होती है। इसमें कौवा, उल्लू, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर वगैरह आदि मिलते हैं। यह जीव जंतु आत्मा को रास्ते में काफी परेशानियां भी पहुंचाते हैं। इनसे बचने के लिए आत्मा कभी मलमूत्र तो कभी खून से भरे कीचड़ और कभी अंधेरे कुएं में भी गिर जाती है और दर्द से छटपटाती रहती है और पीड़ा भी भोगती है। यदि उनको इन कष्टों से बचना है तो जीवन में भी सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि इन 11,99,000 किलोमीटर में कई गांव पड़ते हैं और हर गांव में आत्मा को अलग अलग तरह की मुश्किलें और कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके रास्तों में भी कई सारे राक्षस एवं कई सारे जीव जंतु आते हैं जो उसको बहुत ही पीड़ा पहुंचाते हैं, लेकिन आत्मा को इन सभी पीड़ाओं सहन करनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी मरने के बाद ऐसी पीड़ा सहन नहीं करना चाहते हैं
तो आपको भी पूरे जीवन में सही कर्म करने चाहिए और हमेशा ही धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। दोस्तों, धर्मशास्त्र एवं पुराणों से जुड़ी ऐसी बातें जानने के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आज ही दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय माता दी, हरिओम।